हेलो। हेलो संध्या, मैं गायत्री बोल रही हूँ। जानती हूँ, वैसे भी इस फोन पर सिर्फ आप और मानिक अंकल ही कॉल करते हैं। कैसी रही युवराज की पार्टी? जैसा हम लोगों ने प्लान किया था बिल्कुल वैसे, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही। थैंक्स टू डीके, उसने तो पार्टी में 4 चांद ही लगा दी। बहुत होशियार है ना, वो जानता था कि ऐसे ही किसी से कहेगा कि मैं वृंदा नहीं हूँ, संध्या हूँ, तो उसकी बात कोई मानेगा नहीं। इसीलिए सबूतों के साथ पूरी तैयारी करके मेरी असलियत सबके सामने लाना चाहता था। लेकिन उस पीके का वो हाल किया पार्टी में कि ऐसे ही कहना तो दूर, अगर वो सबूतों के साथ भी किसी से कहेगा कि मैं संध्या हूँ तो कोई उसकी बात मानने वाला है नहीं। यहाँ तक कि परिवार के हर अहम फैसले में दखल करने से उसे मना कर दिया गया। और मेरे बारे में तो वो कुछ भी कहे, कोई भी उसकी बात नहीं मानने वाला। बेवकूफ वृंदा के माँ बाप को लेकर आया था पार्टी में। जब उन लोगों ने मुझे फोन किया उसके जाने के बाद, मैं चाहती तो उन लोगों से कह सकती थी कि वो पार्टी में ना आए, लेकिन मैंने जानबूझकर उनसे कहा कि वो जरूर आए पार्टी में, ताकि सबके सामने मैं पीके को उल्लू बना सकूं। उसकी शक्ल देखने लायक थी गायत्री जी। वैसे ही सब उससे नाराज थे सुबह की किन्नर वाली हरकत को लेकर। ऊपर से मैंने सबसे कह दिया था कि ये इंसान तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, क्योंकि मैंने इसे पनिश किया, मुझे इस घर से बाहर निकलवाना चाहता है। ये सारी बातें सबके दिमाग में थी। ऊपर से सबके सामने उसकी बातें झूठी साबित हुई। खूब सुनाया सबने उसे। बहुत अच्छा किया, ही डिजर्व्स इट। उसे छोड़ना नहीं। और संध्या, अब तुम्हें ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। ये डीके इतनी आसानी से सब कुछ छोड़ने वाला नहीं है। वो जरूर कोई और प्लान बनाकर तुम पर फिर से अटैक करेगा। अपना ध्यान रखना। जी गायत्री जी। गुड नाइट। गुड नाइट। आपके लिए हमारी बेटियों की कोई अहमियत है अपनी जिंदगी में? आप जिस तरह वहनी साहब और दादा साहब के बारे में सोचते हैं, कभी तो हमारे लिए भी सोचिए, हमारी फीलिंग्स के बारे में सोचिए। सबके सामने एक अंगूठी के लिए दादा साहब ने आपकी तलाशी ली है। दादा साहब ने डीके की तलाशी भी ली। डीके की तलाशी ली या नहीं ली, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है पंकज जी। अरे कम से कम डीके के पास अंगूठी तो मिली। लेकिन भरी महफिल में सबके सामने वो आपकी तलाशी कैसे ले सकते थे? पंकज जी, वहां पर ज्योति प्रिया भी मौजूद थी। उनके दिल पर क्या गुजरी होगी ये देखकर कि उनके पापा के। पंकज जी, मेरे लिए ना सही, कम से कम अपनी बेटियों के बारे में तो सोचिए। पता था कि यही जवाब मिलेगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अपने लिए ना सही मगर अपनी बेटियों के लिए। बेटा चाय। रखो। अरे रख दो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। चाय पी लो ना, ठंडी हो जाएगी, वरना फिर कहोगे मैंने तुम्हें ठंडी चाय पिलाई। ओ मेरी बुढ़िया, तू जानती है ना मुझे, समझती है ना, तो जाना, डिस्टर्ब क्यों कर रही है? जा यहाँ से, ये बही खाता पूरा कर दे। जा। श्रद्धा को तुम्हें इस तरह उसके मायके से नहीं लाना चाहिए था। मैं सच कह रही हूँ बेटा, संध्या की शादी के बाद उसके मायके में क्या हुआ तुम सब जानते हो।
श्रद्धा जब तक अपने बहनों के साथ बैठकर संध्या की सच्चाई का पता नहीं लगा लेती, उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। बेटा, तुम उसे यहां तो लेकर आए हो, लेकिन उसका मन वहीं पर है, उसकी बहनों के पास। कुछ दिन और उसे वहां रह लेने दे। अच्छा, तो यहाँ का काम कौन करता? हा? घर का काम कौन करता? और उसकी बहन, क्या नाम है उसका? हाँ, संध्या। उसकी सच्चाई क्या है, क्या पता? और सच्चाई पता करने में कितना वक्त लग जाता है? वो तेरी लाडली को बोल, अपनी बहन के बजाय अपने पति और इस घर की चिंता करनी चाहिए। बात करती है जा। बेटा, जहां तक काम का सवाल है, वो तो नहीं रुका। कर ही रही हूं ना सब कुछ। क्यों? चाय ठंडी हो गई है या अब भी गर्म है? इतनी बार मैंने तुमसे कहा है, जब चाय देती हो सिर्फ चाय दे दो। उसमें कोई प्यार या अच्छाई के डोज मिलाना जरूरी नहीं है। हम पहले से ही बहुत अच्छे हैं, जो कि उसे इतनी दिन बहनों के साथ रहने दिया। जाओ, 2 कप चाय बनाओ, रोहित और मेरे लिए। अरे जाओ ना। ये बाद में करो, पहले चाय बनाओ, जाओ। देखा, उसे इसी तरह एहसास दिलाते रहो। देखा ना, ऐसे छोटा मुंह करके चुपचाप खामोश चली गई। बात समझ में आ रही है ना रोहित? संध्या, डीके को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए थी कि तुम संध्या हो। ये कुछ जल्दबाजी हो गई। अब वो चुप नहीं बैठेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ूंगी तो मैं उन लोगों को नहीं। और मैं खुद चाहती थी कि डीके अंकल को पता चले कि मैं संध्या हूं, ताकि उन्हें ये पता चले कि उन्हें कौन सजा दे रहा है और क्यों सजा दे रहा है। इस घर के एक एक सदस्य का मैं यही हाल करने वाली हूं। इन लोगों को कैसे हैंडल करना है, ये अब मैं बहुत अच्छे से समझ गई। खैर, वो छोड़िए। अब मैं आज अपना कबर्ड साफ कर रही थी, तो कबर्ड में अचानक ये शर्ट मिली। मुझे लगा शायद युवराज या डीके अंकल का होगा। फेंकने ही वाली थी, फिर सोचा कि एक बार आपसे पूछ। ये शर्ट तो नीरज की है। तुम्हें कहां से मिली? नीरज की शर्ट। नीरज की शर्ट। देखो तो, इन लोगों ने गुस्से में आकर नीरज का सारा सामान जला दिया। पर किस्मत का खेल देखो, उसके सारे सामान में से बचा ये शर्ट, और मिला वो जाकर तुम्हारे ही कपड़ों में। प्यार कहीं ना कहीं अपने होने का एहसास जरूर छोड़ जाता है। संध्या, तुम यकीन भी नहीं कर सकती कि नीरज तुमसे कितना प्यार करता था।
यहाँ पहले जो पेशेंट था, जो कोमा में था, वो कहाँ गया? क्या उसे किसी दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया है? नहीं सर, उसे कहीं शिफ्ट नहीं किया गया। वो कोमा से बाहर आ गया था और जैसे ही उसे होश आया वो चला गया। क्या चला गया? हाँ सर, वो जब से होश में आया था एकदम चुप बैठा था, न किसी से कुछ बोलता था, न किसी से कुछ कहता था, और फिर एक दिन रात को वो भाग गया। इज राइट सर, हमने काफ़ी कोशिश की उसे उसके घर वालों के बारे में कुछ पूछने की। उसे कुछ दिन यहाँ ट्रीटमेंट के लिए रुकने को भी कहा, पर वो तो जैसे अपने ही धुन में था, रात को अचानक भाग के चला गया। इतनी बुरी कंडीशन में वो जा कैसे सकता है? क्वाइट स्ट्रेंज। कम ऑन। संध्या संध्या संध्या, जिसे देखो बस संध्या का गुण गा रहा है। वो कल की आई हुई छोकरी, वो 2 कौड़ी की लड़की जिसने अभी अभी देखना शुरू किया, उसने मुझे डीके को दिन में तारे दिखा दिए। पर वो एक बात भूल गई है कि डीके नाम है मेरा। डीके को हराना इतना आसान नहीं है। उसे क्या लगता है कि उसने एक बार मुझे मात दी थी तो वो जीत गई? नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। उसे तो हरा के ही रहूंगा। और क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो डीके, लगता है बहुत परेशान हो तुम। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? मैं कौन हूं ये जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शायद जो कुछ मैं कहने जा रही हूं वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? आप कौन बोल रही हैं, बताइए ना। देखो डीके, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे सब कुछ पता है। इस वक्त तुम अपने ही घर में नौकर बनकर काम कर रहे हो। आखिर ये औरत है कौन, और इस घर में मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है ये सब कैसे जानती है? हेलो, देखिए आप कौन हैं और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हैं आप? डीके, मैंने कहा ना, मैं कौन हूं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ, मैं सब जानती हूं। इस वक्त तुम बेसब्री से अपने घर वालों के सामने संध्या को संध्या के रूप में प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके सारे सबूत मेरे पास है। मैं चाहूं तो चुटकियों में साबित कर सकती हूं कि वृंदा वगैरह कोई नहीं है, और संध्या ही वृंदा बनकर आपके पास आई है, और ये बात मैं सबूत के साथ प्रूफ कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, उसके लिए मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। क्या कहा आपने? 25 लाख? डीके, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। ये रकम आप लोगों के लिए तो बहुत ही मामूली है, और हाँ, संध्या के सबूत पाने के लिए ये तो बहुत ही सस्ती अमाउंट है। पर मुझे 25 लाख के साथ साथ युवराज के खिलाफ सबूत भी चाहिए। सबूत? और वो भी मेरे युवराज के खिलाफ? हाँ, युवराज के खिलाफ सबूत। बदले में तुम्हें मैं संध्या के सारे सबूत दे दूंगी। डील थोड़ी सी टेढ़ी है, पर मेरी तरफ से इस डील के बारे में मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। तुम आधे घंटे का समय लो सोचने के लिए, और फिर बाद में मुझे निर्णय दो। मैं ठीक आधे घंटे के बाद फोन करती हूँ। हेलो 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 हेलो,
कौन है ये औरत और हमारे परिवार के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है? इसके पास संध्या के खिलाफ सारे सबूत हैं। अगर मैं इसे युवराज के खिलाफ सबूत दे दूं और बदले में संध्या को संध्या साबित करने वाले सारे सबूत ले लूं, तो मैं संध्या को बेनकाब कर सकता हूं। इस परिवार के सामने जो मैं इतने दिनों से कहना चाह रहा हूं कि संध्या वृंदा नहीं, संध्या है। संध्या संध्या साबित हो जाएगी, सबके सामने बेनकाब हो जाएगी। हेलो। यस ठीक है। तो क्या सोचा है तुमने? पहले आप मुझे यह बताइए कि आप हैं कौन और आप चाहती क्या हैं? डीके, तुम सवाल बहुत करते हो और समझते कुछ भी नहीं हो। अगर तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया और 25 लाख रुपए के साथ तुम मुझे मिले, तो मैं तुम्हें अपना परिचय खुद दे दूंगी। तुम्हारा दूसरा सवाल कि मैं ये सब क्यों कर रही हूं? एक तो 25 लाख रुपयों के लिए और दूसरा मुझे युवराज के खिलाफ सबूत चाहिए और वो मेरा पर्सनल मामला है। मैं आपसे मिलने को तैयार हूं। बताइए बताइए कब और कहां मिलना है? तो ठीक है, परसों फ्राइडे को शहर के बाहर जो बंद फैक्ट्री है उसके गोडाउन में हम ठीक 4:30 बजे मिलते हैं। वहीं पर मैं तुम्हें अपना परिचय भी दे दूंगी और संध्या के सारे सबूत भी। तुम वो 25 लाख रुपए लेकर जरूर आना और युवराज के खिलाफ के सबूत के बारे में मैं तुम्हें मिलने के बाद ही बताऊंगी। ठीक है, मैं 25 लाख और युवराज के सबूत के साथ फ्राइडे 2 दिन बाद 4:30 बजे फैक्ट्री में आपका इंतजार करूंगा। अब आइएगा। 25 लाख रुपयों के साथ। फिर से याद दिला रही हूं, क्योंकि अगर पैसे नहीं आए तो कोई बात नहीं होगी। गुड बाय।